हेलो दोस्तों, राजस्थान के मुख्य दुर्गों की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चूंकि यह विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसीलिए यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आमेर दुर्ग की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग की स्थिति की। चूंकि यह दुर्ग किसी पहाड़ी पे स्थित है, आपको पता होगा मैंने बात की थी पहले वीडियो के अंदर, यहां पे दुर्ग की श्रेणी की बात की थी और दुर्ग की जो कुल श्रेणियां थी वो थी 9। और चूंकि यह किसी पहाड़ी पे स्थित है, इसीलिए इस दुर्ग की जो श्रेणी हो जाएगी दोस्तों वो क्या होगी? गिरी। गिरी श्रेणी का यह दुर्ग है। चूंकि यह किस पहाड़ी पे स्थित है? यह है काली कोह। याद रखिए दोस्तों, काली कोह। काली कोह की पहाड़ी स्थित होने की वजह से इसको गिरी श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, काली कोह की पहाड़ी है और श्रेणी कौन सी हो जाएगी? इसकी गिरी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के निर्माण की, कि इस दुर्ग के जो निर्माता है वो कौन है, किसने इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों यहाँ जो अपने को लेख प्राप्त होते हैं उनसे ये मिलता है कि इस दुर्ग का जो सर्वप्रथम निर्माण करवाया वो मीणा जाति के लोगों ने करवाया था। वहां से फिर यहाँ जो कछावाड़ राजवंश के शासक हैं कोकिल देव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन मीणा जाति के लोगों से क्या किया? छीन लिया, या कह सकता हूं मैं कि उनको पराजित करके इन्होंने अपना राज स्थापित किया। यहां से उन्होंने इसमें भवन निर्माण वगैरह शुरू करवाई, या मैं कह सकता हूं कि जो अंदर की जो निर्माण कलाकृतियां थी उनका इन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद में एक और शासक आए, भारमल। इन भारमल ने भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। और अंत में जो शासक थे, मानसिंह प्रथम। इनके द्वारा जो सर्वाधिक निर्माण कार्य हैं वो इन्हीं शासक के द्वारा करवाए गए, मानसिंह प्रथम के द्वारा। इसीलिए याद रखेगा, इनके जो आधुनिक निर्माता जिसको माना गया है वो मानसिंह प्रथम को माना गया है। और अगर आपसे केवल एग्जाम में ये पूछा जाए कि वास्तविक निर्माता कौन है, तो वो कोकिल देव होंगे, और आधुनिक निर्माता की बात करेंगे तो होंगे मानसिंह प्रथम। तो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह दुर्ग मीणा जाति के लोगों से बनवाया है, फिर कोकिल देव ने इसको जीता है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि दुर्ग का नाम आमेर क्यों पड़ा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अम्बरीश ऋषि यहाँ पे निवास किया करते थे। यहाँ दुर्ग बनाने से पहले अम्बरीश ऋषि की के तपोस्थली यहाँ पे थी, इसी वजह से इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? आमेर रखा गया। यहाँ सामने आपको एक इमेज नजर आ रही है मानसिंह प्रथम की, जिनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक निर्माता कहा जाता है इस दुर्ग का। अब बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के उपनामों की। तो उपनामों की यदि बात की जाए तो आमेर दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं वो देखिए। यहाँ पे इसको अंबिकापुर, ढूंढाड़ का आभूषण, अंबरगढ़, आम्बेरगढ़, अंबावती के नाम से इनको जाना जाता है। जो ढूंढाड़ का आभूषण है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि ढूंढाड़ का आभूषण कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो वो आपका आंसर वहां क्या होगा? आमेर दुर्ग होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रवेश द्वार की। तो यहाँ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है गणेश पोल। यहाँ आपको इमेज में नजर आ रहा होगा दोस्तों, काफी कलाकृति काफी इसमें कलाकारी की गई है। और ये सामने से देखने पे इतना मनोरम, इतना सुंदर दिखाई देता है कि यहाँ पे महान इतिहासकार फर्ग्यूसन थे, इन्होंने इनके लिए कहा कि ये विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेगा कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा की संज्ञा कौन से दुर्ग के पोल को दी गई है? ये हमारे आमेर दुर्ग के गणेश पोल को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? ये फर्ग्यूसन के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं, इसमें और भी प्रवेश द्वार है दोस्तों, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि काफी पोल होते हैं वो लगभग सभी दुर्गों में समान होते हैं, तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अपने को केवल उन्हीं पोल का अध्ययन करना है जो कि काफी अलग हो या फिर एक आकर्षण का केंद्र हो। अब बात करते हैं प्रमुख जलाशय या जल स्रोत की, कि इस दुर्ग में जल की आपूर्ति के लिए क्या क्या स्रोत रखे गए हैं या क्या क्या बनाए गए थे। सर्वप्रथम यहाँ पन्ना मीणा की बावड़ी बनी हुई है, जैसा कि इमेज में आपको नजर आ रहा है, यह पन्ना मीणा की बावड़ी है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह केवल आपको दुर्गों में एकमात्र जो बावड़ी है वो भी पन्ना मीणा की, वो यही मिलेगी। और मीणा की क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये पन्ना मीणा की बावड़ी क्यों कहा जाता है इसको। अगर बात करें अन्य जल स्रोतों की, तो यहाँ हाथी कुंड है, हाड़ा बावड़ी भी यहाँ पे एक है, बिल्कुल ये रहा हाड़ा बावड़ी, और हाथी कुंड भी यहाँ के प्रमुख जल स्रोत में आते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिर की, कि यहाँ पे मंदिर जो है बनाए गए हैं वो कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले बात करता हूँ महल की। यहाँ पे दो मुख्य महल है, वो कौन कौन से वो देखिए। एक का नाम है दीवान ए खास और एक का नाम है दोस्तों दीवान ए आम। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राजा जय सिंह के द्वारा
मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और जो मैं मंदिर आपको बताने वाला हूं, दो मंदिर है यहाँ पे, सुहाग मंदिर और सुख मंदिर, वो दोनों ही यहाँ पे दीवाने खास और दीवाने आम के अंदर बने हुए हैं। चूंकि यहाँ देखो मंदिर लिखा हुआ है इसलिए ये मंदिर की जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये महल के अंदर एक छोटा सा भाग बना हुआ है जिसको मंदिर का नाम दिया गया है। सुहाग मंदिर और सुख मंदिर कहाँ स्थित है? दीवाने आम और दीवाने खास महल के अंदर। अगर बात की जाए यहाँ पे महलों की, मुख्य जो महल है वो कौन कौन से हैं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दीवाने खास और दीवाने आम ये यहाँ के क्या है? प्रमुख महल है। इसके अलावा कदमी महल भी यहाँ आ जाता है, शाही पैलेस भी आ जाता है, रंग महल भी आ जाता है और बादल महल भी आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, कदमी महल की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। कदमी महल, इसमें जो कच्चा हुआ, या कह सकता हूं कि आमेर के जो शासक हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आमेर के जो शासक होते हैं उनका राज्याभिषेक होता था यहाँ पे। उनका क्या होता था? राज्याभिषेक यहाँ किया जाता था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को हर दुर्ग में कहीं ना कहीं मिलेगा कि वहाँ के शासकों का राज्याभिषेक यहाँ होता था। जैसे अगर बात करें मेहरानगढ़ में, अपने पिछले वीडियो में बात की थी, वहाँ पे क्या था? श्रृंगार चौकी था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कदमी महल है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखिएगा। यहाँ कदमी महल में आमेर शासकों का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। अब बात करते हैं कि यह कदमी महल के निर्माता कौन है। तो कदमी महल के जो निर्माण है वो करवाया है राजदेव ने। याद रखिएगा साथियों, राजदेव ने। लेकिन यह एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा इसका पूर्ण या फिर जीर्णोद्धार, या जीर्णोद्धार जो है वो किसने करवाया? वो करवाया हमारे मानसिंह प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो है इसका जो निर्माण है कदमी महल का, वो करवाया है राजदेव ने। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है या जीर्णोद्धार है वो करवाया है हमारे मानसिंह प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दीवाने और दीवाने खास की। दीवाने जो खास है, यहाँ पे ये विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के बैठने का स्थान था। अगर बात करें दीवाने आम की, तो ये एक सभा होती थी जहाँ पे जनता की क्या कोई शिकायतें हैं या फिर किसी भी प्रकार की उनकी जो गुहारें हैं वो यहाँ सुनी जाती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख बाग की, कि इस दुर्ग के अंदर काफी बाग है जो कि आकर्षण के केंद्र है, जहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है या फिर कह सकते हैं जो सैलानी है या बाहर के जो लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनकी दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ केसर क्यारी की। केसर क्यारी दोस्तों यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट बाग है। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। यह भी जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ एक और गार्डन है दोस्तों जिसको कहा जाता है बुखारा गार्डन। यह इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे नाइट को क्या होता है दोस्तों? लाइटिंग शो होता है। यहाँ पे लाइटिंग या डीजे शो जो होता है वो आयोजित होता है रात्रि के समय, और मोस्टली जो है पर्यटक जो आते हैं वो इसी बुखारा गार्डन को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहीं रुकते हैं। अगर बात की जाए और अन्य की, तो यहाँ देखिए अन्य जो है वो है बालाबाई की साल, चतेरा बाग भी यहाँ पे है, और बुखारा गार्डन के बारे में मैंने आपको भी बताया है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रमुख मंदिर की, प्रमुख मंदिर है यहाँ पे शीला माता का मंदिर। उसके अलावा जगत शिरोमणि का मंदिर भी यहाँ स्थित है। शीला देवी का अगर मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है दोस्तों वो बंगाल से लाई हुई है। वो बंगाल से लाई हुई है। और कौन लेके आया इसको? इसको हमारे लेके आए हैं मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के द्वारा शीला देवी की जो मंदिर की मूर्ति रखी गई है वो बंगाल से लाई गई है। और शीला देवी कौन है? ये जो आमेर के राजवंश के जो शासक हैं उनकी कुल देवी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखिएगा। शीला देवी कुल देवी है आमेर के कच्छावा राजवंश के शासकों की। अगर जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें तो यह जो मूर्ति रखी गई है दोस्तों, यह लाई कहां से गई है? यह मेहरानगढ़ दुर्ग से लाई गई है। जब आपने मेरे से मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा था तो मैंने वहां बात करी थी कि यहाँ की जो मंदिर की मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है? जगत शिरोमणि मंदिर में रखी गई है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ मंदिर की जो मूर्ति है वो मेहरानगढ़ दुर्ग से लाई हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट्स की, कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया है और किसकी याद में बनाया गया है? तो यह कनकावती, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह कनकावती के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और किसकी याद में? जगत सिंह की याद में, जगत सिंह फर्स्ट की याद में, जगत सिंह फर्स्ट की याद में यह है इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण किया किसने है? कनकावती ने किया है। प्रमुख फैक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं कि इस दुर्ग में क्या होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वो इसी दुर्ग में आते हैं, आमेर में आते हैं। और इसी दुर्ग में दोस्तों एक सुरंग बनी हुई है जिसको मान सुरंग कहा जाता है। एक सुरंग बनी हुई है जिसको क्या कहा जाता है? मान सुरंग कहा जाता है। और इसी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आमेर दुर्ग को बहादुर शाह पूर्ण रूप से सफेद रंग से रंगवा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जो है इन्होंने इस दुर्ग का नामकरण भी किया था दोस्तों। उन्होंने इस दुर्ग का नाम चेंज करके मोमिनाबाद रख दिया था। मोमिनाबाद
मोमीनाबाद। मोमीनाबाद इस दुर्ग का नामकरण कर दिया था, किन्होंने किया? बहादुर शाह ने किया। अगर बात करी जाए दुर्ग की मुख्य सुरंग की, तो मान सुरंग है जिसमें कृष्ण मंदिर बना हुआ है। और बात करते हैं आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम, बिल्कुल मैं बता चुका हूं आपको, इसका परिवर्तित नाम क्या है? मोमीनाबाद है। और ये नामकरण किसने किया है? मुगल शाह बहादुर शाह ने किया था। बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। इस दुर्ग को ढूंढाड़ का आभूषण कहा जाता है। ये जब हमने उपनाम पढ़े थे तभी हमने बात की थी कि ढूंढाड़ का आभूषण किसको कहा जाता है? आमेर के दुर्ग को कहा जाता है। अब देखते हैं, यह दुर्ग यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है, बिल्कुल किया गया है, ये भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ प्रमुख कहावतें जो प्रचलित है वो देखिए। पहली कहावत है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर ये महान है। ये हमारे विश्व हैबर के द्वारा ये कहावत कही गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे फर्ग्यूसन है उनके द्वारा क्या कहा गया है? उनके द्वारा कहा गया है कि आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है साथियों, याद रखेगा कि फर्ग्यूसन ने कौन से दरवाजे को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ या सुंदरतम दरवाजा कहा है? वो है आमेर का गणेश पोल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दुर्ग आमेर पोल। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे सेशन की जो पीडीएफ फाइल होगी उसका जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के सेशन अगर जो है उनकी पीडीएफ आपको ये चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।